हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। जो nवां पद का सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं ना। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है उसको देखेंगे। तो जो nवें पद का सूत्र होता है ए एन बराबर है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में है डी है ना। जहाँ ए क्या है, प्रथम पद या कहें पहला पद है ना, और डी होता है हमारा सार्वधातुक है ना, सार्वधातुक है ना। तो चलिए अब हम सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, यानी ए क्या है, हमारा पहला पद है, और डी क्या है, सार्वधातुक है ना, और फिर एन का मान लिखेंगे है ना। तो हम ए बराबर लिखेंगे। तो इसमें बताइए इसका पहला पद क्या है, 2 है ना। पहला पद कहें या प्रथम पद कहें, तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम ए बराबर लिखेंगे 2 है ना। ए बराबर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 है ना। फिर क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे है ना, यानी डी क्या होता है, सार्वधातुक है ना। तो डी बराबर देखिए कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो है ना, तो वहाँ से हमारा डी का मान निकल जाता है। तो देखिए दूसरा पद क्या है 7 और पहला पद क्या है 2 है ना। तो जब भी आप सार्वधातुक निकालेंगे यानी डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है ना। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है 7, पहला पद क्या है 2 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे है ना। तो 7 में से हम 2 को घटाएंगे, 7 माइनस 2, तो कितना निकल के आएगा, देखिए 7 में से 2 को घटाओ 5 है ना। तो ये हमारा क्या है, क्या डी का मान यानी सार्वधातुक है ना। अब हम एन बराबर लिखेंगे है ना, एन बराबर, क्योंकि हमें सूत्र में एन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी एन का मान भी रखना पड़ेगा है ना। तो यहाँ से हमें ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया, लेकिन अभी एन का मान हमें नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो इसमें पूछा है ना, क्या पूछा है, इसमें कहा है कि इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए है ना। क्या 12वां पद, तो यही जो है एन का मान हो जाएगा है ना, एन का मान यही हो जाएगा जो इसमें पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन बराबर है ना, एन बराबर 12 है ना। जो इसमें पूछा है भाई हम एन बराबर लिख देंगे है ना। तो हमसे पूछा है AP 2, 7, 12 डैश का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप चाहे 20वां पद हो या 50वां पद हो या 100वां पद हो, तो इस सूत्र से आप किसी भी, यानी चाहे 100वां पद हो या 20वां पद हो, किसी को भी निकाल सकते हैं ना। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाएंगे है ना। तो इस सवाल में कहा है AP है ना, AP को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है ना, या समांतर श्रेणी को हम AP कहते हैं ना। 2, 7, 12 है ना, डैश का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप चाहे 20वां पद हो या 50वां पद हो, 100वां पद हो, निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अब हम सूत्र लिखेंगे, यानी सूत्र में इन सभी का मान रखेंगे। तो हमें ए का मान पता लग गया, डी का मान भी पता लग गया और एन का मान भी पता लग गया। तो हमें निकालना है इसका 12वां पद है ना। तो हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है इसका, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 और इसके गुणा में होता है डी, यानी इंटू में डी है ना। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर ए है वहाँ हम 2 रखेंगे और डी है वहाँ पर 5 रखेंगे, एन है वहाँ पर 12 रखेंगे है ना। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, 12वां पद। तो ए एन यानी ए 12, एन की जगह रखेंगे हम 12 है ना, तभी हमारा 12वां पद निकल के आएगा है ना। अगर हमसे 20वां पद पूछता है ना, तो हम यहाँ पर रखते A20 यानी A20, तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 एन बराबर है ना। तो A12 है ना, क्योंकि हमसे 12वां पद पूछा है तो A12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह क्या है 2 और प्लस में एन की जगह क्या है 12 है ना, और -1
और इंटू में डी है ना, या कहें गुणा में क्या है डी, डी की जगह 5 है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर A12 क्यों रखा है ना, A12। देखिए हमसे क्या पूछा है, इसमें 12वां पद ज्ञात कीजिए है ना, तो हम 12वां पद निकालेंगे है ना। अगर यहाँ पर कहे था कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए तो हम A20 लिखते यहाँ पर है ना, तो n की जगह हम क्या रखते 20 है ना। इसी तरह से अगर 50वां पद होता तो हम यहाँ पर 50 लिखते है ना, और सभी मतलब n की जगह पर 50 लिखते हैं ना। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे है ना। अब क्या करेंगे हम, A12 लिखेंगे बराबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे है ना, तो क्या करेंगे 12 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 11 है ना, और गुणा में क्या है 5 है ना। अब क्या करेंगे हम बराबर, देखिए 2 है यहाँ पर प्लस, और 11 पंजे कितना होता है 55, यानी इसकी 11 से गुणा कर दो, 5 में 11 पंजे 55 है ना। तो हमारा A12 कितना आ जाएगा, यानी 12वां पद आ जाएगा, A12 बराबर आ जाएगा 55 और 2 57, 55 और 2 57। यही हमारा क्या है आंसर, यानी इसका 12वां पद यही है ना। तो इस तरह के आप सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, यानी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।